गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स का जो अध्याय है वो ला रहे हैं। ठीक है, और आशा करता हूं कि इस नए सेशन में, नए सत्र में 2026 से 27 में आप लोग बहुत ही अच्छी परसेंटेज गेन करेंगे। आशा करेंगे कि आप लोग 99 और 100% के अप्रोक्स भी चले जाएं। ठीक है, कामयाबी का सबसे अच्छा रास्ता है मेहनत। ठीक है, चलिए वास्तविक संख्याएं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में हम आपके सामने ये वीडियोस ला रहे हैं, वास्तविक संख्याएं और रियल नंबर्स। ओके, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले आपको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों को बेसिक्स की प्रॉब्लम है या बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो बच्चे धीरे 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 परसेंटेज अपने डाउन कर सकते हैं, हो जाती है उनकी। क्यों हो जाती है? क्योंकि बच्चों को बेसिक्स नहीं है तो वो रटने की कोशिश करेगा, और रटना आपको पता है कि रटी हुई चीज़ कभी दिमाग में नहीं रहती है, ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती है। तो चलिए पहले हम बेसिक अध्याय स्टार्ट करते हैं अपना। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सम संख्याएं। बिल्कुल ही बेसिक कंसेप्ट से हम चलने वाले हैं। सम संख्याएं जिनको आप इवन नंबर्स कहते हैं। इंग्लिश मीडियम आप लोगों के लिए क्या है बेटा? इवन नंबर्स। ओके, अब ये इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो नंबर्स 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, बिना कोई रिमाइंडर, बिना कोई शेष छोड़े, पूरे पूरे जो भाग हो जाएं, वो क्या कहलाते हैं? सम संख्याएं। जैसे कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। सभी बच्चों को ज़्यादातर इसके बारे में पता है। चलिए नंबर 2, विषम संख्याएं। नंबर 2 कौन सी संख्याएं आ जाती हैं प्यारे बच्चों? विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? ये भी बिल्कुल इजी है और आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर होगा। विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूरे पूरे भाग नहीं होते, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, रिमाइंडर जिनमें बचता है, यानी कि शेष बचता है। जैसे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, और इसी प्रकार से आगे संख्याएं। ओके, चलिए अब बहुत ही अच्छा संख्या आपके सामने आ रही है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो बच्चों ये अभाज्य संख्याएं जिनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। अब ये प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? यानी कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल अपने आप और 1 से डिवाइड हों और किसी से डिवाइड ना हो। सिंपल भाषा, ठीक है ना? जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होती हैं, या यूं कह सकते हैं जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 1 एंड इटसेल्फ। कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ। इटसेल्फ मीन्स अपने आप। 1 और अपने आप वो संख्या, ठीक है, जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हैं। एग्जाम्पल में 2, स्मॉलेस्ट। आपके पास यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17 एक्सेट्रा।
ठीक इसके बाद आ जाती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या प्राइम की बिल्कुल अपोजिट होती है, जिसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब बच्चों ये कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जो अभाज्य संख्याएं हैं उनको छोड़कर बाकी जितनी भी प्रकार की संख्या रहेगी वो सभी कौन कहलाएंगी? भाज्य। सिंपल सा रास्ता है। क्या कह सकते हैं हम? अभाज्य संख्याओं को छोड़कर जो बची वो सभी भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है ना? अभाज्य संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं। इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी क्या लिख सकते हैं? एक्सेप्ट प्राइम नंबर्स। सिंपल आपके पास रास्ता है। एक्सेप्ट प्राइम नंबर्स को छोड़कर जो बाकी बच के वो सभी भाज्य। अब यहाँ से आपके पास एक फिर से क्वेश्चन अराइज होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या होती कौन सी है? याद रखें 4, 6, 8, 9 एक्सेट्राज। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। ओके, तो इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टर्स। अभी हमने ऊपर बात की प्राइम नंबर्स, अब हम बात करेंगे प्राइम फैक्टर्स। जब हमारे पास कोई नंबर आता है लाइक 68, अब हमने इसके प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करना प्यारे बच्चों? हमें 68 के यानी कि 68 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब 2 से हमने शुरुआत क्यों की? क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही है और अब हम और ज्ञात किनको कर रहे हैं? हम अभाज्य गुणनखंडों को। तो पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं तो 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। अब 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब हमने देखा कि हमारे पास आया है 34, जो कि 2 के टेबल पर चल सकता है। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, अगेन 17 1 जा 17। और ये प्रोसेस हमारी डिवाइड वाली कब तक चलती है? जब तक हमें 1 नहीं मिलता। यहाँ पर 1 मिल चुका है तो ये प्रोसेस रुक गई। अब हमारे पास ये जो इधर नंबर्स आए हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंड। अब हम इनको लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स आर। प्राइम फैक्टर्स क्या मिले हैं बच्चों? 2 × 2 × 17। हिंदी वाले बच्चे इनको क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड। ओके, तो अगर बच्चों आपको ये सभी समझ आ गया हो तो अब हम एक्सरसाइज की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको एक्सरसाइज समझने में कोई समस्या नहीं आने वाली। चलिए अब हम एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। मीन्स हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इन सभी को प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करना है। एक्सरसाइज
NCERT मैथ से 1.1 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखें 140। तो स्टार्टिंग बच्चों हमारी कहाँ से होगी, क्योंकि हमें क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो 2 7 जा 14 और 0 एज इट इज। इसके बाद फिर से बच्चों 0 पीछे है तो 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 3 जा 6 और 1 कैरी हो गया तो 2 5 जा 10। इसके बाद इसके पीछे बेटा आ गया 5, तो 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है। तो आपको पता है नेक्स्ट प्राइम नंबर 3। तो 3 1 जा 3 तो चलेगा, लेकिन 5 तो नहीं आएगा। इससे पता चलता है कि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। चलिए 5 प्राइम नंबर है नेक्स्ट, और 5 7 जा 35 हो जाता है। ओके, अब 7 और 7 एक प्राइम नंबर ही है, वो 7 से ही डिवाइड होगा, तो 7 1 जा 7। ये प्रोसेस रुक गई क्योंकि 1 आ चुका है। अब हमारे पास ये जो नंबर्स आए यही कौन है, अभाज्य गुणनखंड है। फिर से हम इस आंसर को लिख देंगे, देयरफॉर प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो हमें 2 कितनी बार मिला बेटा, 2 टाइम्स, तो हम इसको 2 स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट है बच्चों 156 और फिर से हम क्यों इसके प्राइम नंबर ऑब्टेन करने हैं। हम 2 से शुरुआत करेंगे। 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। फिर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 कैरी हो गया, 2 9 जा 18। अब इसके पीछे बेटा 9 है तो 2 से तो नहीं जाने वाला। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 आ गया। 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। अब 13 तो आपको पता 13 1 जा 13। इस प्रकार से फिर से प्राइम फैक्टर हो गए। तो फिर से हम हिंदी में लिख दें। अब की बार हिंदी वाले क्या लिखेंगे, इसलिए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। क्या क्या हो गई बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब आप लोग देख सकते हैं 2 2 टाइम्स है तो 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है, फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों ये नंबर है 3825। तो फिर से प्यारे बच्चों इसके पीछे क्या टर्म है, 5। कौन सा डिजिट है, 5 है। तो आपको पता है 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है। 3 से अगर हम करें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 कैरी हो जाएगा, 3 7 जा 4 20, 3 7 जा 21। ओके, 3 5 जा 15, तो चल सकता है। तो हम 3 से इसको बेटा डिवाइड करते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसके बाद 2 कैरी हो गया 22, 3 7 जा 21, 1 कैरी हो गया, 3 5 जा 15। इसके बाद 5 आ गया तो 3 से फिर से कोशिश करते हैं। 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अगेन 3 से ट्राई करें तो 3 1 जा 3 और 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो 5 डिवाइड नहीं होता है। तो बेटा 3 से नहीं हो रहा है तो 5 से चलते हैं। तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिवाइड हम करें तो 5 1 जा 5, 3 बचेंगे, कैरी हो जाएंगे, तो 5 7 जा 35। और आपको पता है 17 तो केवल 17 से ही डिवाइड होने वाला है। तो हमारे पास नंबर्स आ गए हैं। तो फिर से हम लिख देंगे यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं लिख करके।
3 multiply 3 multiply 5 multiply 5 multiply 17. We can write 3 square and multiply 5 square and multiply 17. This is our required answer. आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 के पास संख्या है 5005। फिर से हम बेटा इसको डिवाइड स्टार्ट करते हैं। इसका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है बेटा 5, तो 5 से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर 3 से आपको ट्राई करना पहले तो 3 से कर लें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम 3 से ट्राई करें तो क्या ये डिवाइड हो पाएगा बेटा? चलिए पहले 5 से चलते हैं। 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। अब इसके पीछे 1 तो नहीं है, तो ये 5 से तो डिवाइड होने वाला नहीं है। चलिए 7 से हम चलते हैं। 7 1 जा 7, कैरी हो गया 3 तो बन गया 30। 7 4 जा 28, 2 आ गया, और 7 3 जा 21। इसके पीछे बेटा क्या है 3, तो ये 7 से डिवाइड होने वाला नहीं है। 7 2 जा 14 तो चलेगा, 3 तो नहीं होगा। तो 11 से हम अगर ट्राई करें तो 11 1 जा 11 3 33 बन जाएगा, और 11 3 जा 33। अगेन 13 will be divided by 13, 13 1 जा 13. So we get prime numbers 5 multiply 7 multiply 11 multiply 13. ओके चलिए फिर से नेक्स्ट नंबर 5 क्वेश्चन आ गया हमारे पास। 7429 मीन्स 7429। अब बच्चों इसको हम डिवाइड फिर से स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टर्स करने के लिए। हम 2 से ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 9 है। 3 से भी ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, 7 से नहीं हो पाएगा, 11 से नहीं हो पाएगा। आप लोग ट्राई अगर करते चलेंगे तो नहीं होगा। तो हम कहाँ पहुँचेंगे धीरे धीरे 17 पर। अब 17 का टेबल आप लोग 74 में चलाइए। कितनी बार चलता है? 17 4 जा 68। यहाँ पर कितना कैरी हो जाएगा 6 62। अब 17 का 62 में चलाइए। 17 3 जा 51। इसके बाद कितना बचेगा बेटा 11, तो ये हो जाएगा 119। 17 9 जा 100, 17 7 जा 119। ओके प्यारे बच्चों चलिए अब हम चलते हैं 19 से, क्योंकि अब ये 17 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 19 2 जा 38। ओके एंड कैरी 57 हो गया, तो 19 3 जा 57। एंड वी नो 23 इज ए प्राइम नंबर, सो इट विल बी डिवाइड बाय ओनली 23। 23 1 जा 23। So prime numbers are prime factors 17 multiply 19 multiply 23। ओके ये हमारे फर्स्ट पार्ट थे बच्चों। अब हम नेक्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट को देखेंगे अपनी वीडियो के। ओके थैंक यू।